स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और 12th वालों के लिए हम लेकर आ चुके हैं फिजिक्स में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है हमारा वैद्युत परिपथ संबंधी आपको किरचॉफ के नियम लिखने हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट में, और अगर ये लॉन्ग में आता है तो इसके साथ में एक न्यूमेरिकल भी आ जाता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने आपको बताया भी था जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे उसमें भी, तो उसमें भी ये टॉपिक इंक्लूड था। अगर आपने वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप नहीं जानते हैं कौन से हैं या आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। हमने दो वीडियो में उसमें बताया हमने आपको कि दोनों किताबों के क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, छोड़ने नहीं है। तो नहीं देखिए, देख लीजिएगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे और कॉमेंट में भी पिन कर देंगे। फिलहाल इस क्लास में हम किरचॉफ के नियम के बारे में पढ़ेंगे। किरचॉफ यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने 2 नियम दिए थे। तो कौन कौन से 2 नियम है? तो देखिए, पहला नियम आपको ये याद रखना है, अभी देखिए चुटकियों में आपको इसी क्लास में याद भी हो जाएगा क्या नियम है, और ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है तो आपको वीडियो देखते ही देखते याद भी हो जाएगा, और अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो नंबर भी पक्के हो जाएंगे। तो पहला नियम आप क्या याद करेंगे कि सिग्मा आई बराबर क्या होता है? 0। क्या याद करेंगे? सिग्मा आई बराबर 0। क्या याद करेंगे भाई? जो इस तरीके से निशान बनता है और टेढ़ा एम इसे पढ़ते हैं, यानी इसको पढ़ते हैं सिग्मा। क्या पढ़ते हैं? सिग्मा। और ये क्या है? आई। सिग्मा आई बराबर क्या होता है? 0 होता है। आई क्या होती है? आई अगर आपको नहीं पता है तो बता देते हैं, आई को भाई बोलते हैं धारा। ठीक है, धारा को क्या किससे डिनोट करते हैं? आई से। तो प्रथम नियम क्या है? सिग्मा आई का मान जो होता है वो 0 के बराबर होता है। अगर हम इसको नियम के अनुसार लिखेंगे थ्योरी में तो कैसे लिखेंगे? सिग्मा का भाई मतलब होता है जोड़ने का। सिग्मा कहीं पर भी लगा होता है तो उसका मतलब होता है जोड़ने से, योग से। तो कहने का मतलब है, अगर हम यहाँ से सिग्मा हटाएंगे तो क्या आएगा? इस तरीके से I1 आ जाएगा, I2 आ जाएगा, I3 आ जाएगा एंड सो ऑन, इस तरीके से आएगा। अगर हम इस सबको हटा दें तो इन सबको हम हटा के क्या लगा सकते हैं? सिग्मा लगा सकते हैं। तो इसीलिए डायरेक्ट आपको फॉर्मूला यहाँ पर याद करा रहे हैं कि सिग्मा आई का मान जो होता है वो 0 के बराबर होता है। अब आप कैसे इसके बारे में लिखेंगे? तो बहुत आसान है कि किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। 0 को तो पता ही होगा आपको, 0 बोलते हैं, 0। आई माने हमने आपको बता दिया धारा। ठीक है, सिग्मा का मतलब है यहाँ पर कई सारी धाराएं होंगी, और कई सारी धाराएं जब आपस में मिलेंगी तो एक संधि पर मिलेंगी ना, तो जहां पर मिलेंगी वो धाराएं उनका जो योग होगा यानी प्लस होगा, जोड़ होगा, जो सिग्मा है वो क्या होगा? 0 होगा, 0 के बराबर होगा। फिर से साथ में बोलिए, क्या हमने आपको बताया कि जितनी सारी जो रेखाएं धाराएं होंगी वो जिस संधि पर मिलेंगी वहां पर उसका जो बीजगणितीय योग यानी कि जोड़ यानी कि सिग्मा जो होगा वो 0 यानी कि 0 होगा। तो आई होप याद कर पाए होंगे क्या है कि किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अब आपको अतः करके फॉर्मूला लिख देना है, सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद सिग्मा हटाकर हम इसको, अभी हमने आपको बताया, इसको I1 I2 करके भी लिख सकते हैं ना, तो इसलिए हमने एक परिपथ बना रखा है। ये देखिए यहाँ पर हमने दिखाया है कि यहाँ पर सारी रेखाएं धाराएं आके मिल रही हैं। ये देखिए, ये I1 धारा, यहाँ से I2 है, ये I3 है, ये I4 है और ये I5 है। अब अगर आप इस सर्किट को बहुत ध्यान से देखें तो आप सोच रहे होंगे इसमें ये सारी जो एरो है वो इधर की तरफ है, ये 3 में, और ये जो I4 और I5 में ये बाहर की ओर एरो बने हैं। तो इसका भी कारण है। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, आगे बताते हैं। ये देखिए, जो धाराएं जो होती है संधि की ओर होती हैं वो कैसी होती हैं? सदैव धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होती हैं, और जो धाराएं संधि से दूर जाती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। सर्किट कुछ इस तरीके से था, ये हमने धाराएं बना रखी थी, 3 एरो इधर की ओर थे, यानी कि 3 एरो इस पॉइंट की ओर थे। पॉइंट का मतलब है संधि की ओर थे। ठीक है, जो एरो संधि की ओर होंगे वो कैसे होंगे? पॉजिटिव उनका मान लिया जाएगा, और जो संधि से दूर जाएगा मतलब संधि की ओर उनका एरो नहीं होगा, बाहर की ओर एरो थे। एक I4 का था और एक I5 का था, उनका मान कैसा आप हमेशा लेंगे? निगेटिव लेंगे। ये लाइन आपकी कब काम आएगी? जब आप इस तरीके के न्यूमेरिकल लगाएंगे आई के मान में, तब आपका ये काम आएगा कि कहाँ पर प्लस का मान लें, कहाँ पर माइनस का मान लें। तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन आप ये याद रखें हमेशा कि अगर संधि की ओर है धारा तो वो सदैव कैसी रहेगी? पॉजिटिव। ठीक है, और अगर संधि से दूर जा रही होगी मतलब संधि की ओर उसका एरो नहीं होगा, बाहर की ओर होगा, तो उसका मान हम कैसा लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिग्मा था तो इसको हमने बताया था, सिग्मा हटाते तो I1 I2 I3 इस तरीके से लिखते जाते हैं। तो देखिए लिखा है I1 प्लस I2 प्लस I3। अभी हमने आपको बताया ये जो I4 और I5 का एरो जो था वो संधि से बाहर की ओर था, तो भाई यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। ये वाली धाराएं जो थी ये 3, ये सारी संधि की ओर थी, मतलब इस तरीके से।
तो वो क्या हो जाएगा, उनका मान पॉजिटिव ले लेंगे और इनका निगेटिव ले लेंगे। तो आई होप आपको याद भी हो गया होगा। साथ में क्या हमने आपको बताया कि धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो 0 के बराबर होता है। ये हो गया पहला नियम। अब बात करेंगे दूसरे नियम की। तो दूसरा नियम भी बहुत आसान है। दूसरे नियम का भी वही फंडा, आपको फॉर्मूला याद करना है। क्या याद करना है, E बराबर आई आर। क्या याद करना है, E बराबर आई आर। आपने ओम का नियम तो पढ़ा ही होगा, बहुत बेसिक होता है, सभी को पता होता है, V बराबर आई आर। ठीक है, वहां पर V था लेकिन यहाँ पर क्या होगा, E बराबर आई आर। तो याद रखिए ओम के ही नियम से वहां पर बस V हटके E आ जाता है किरचॉफ के नियम में। याद करिए साथ में, E बराबर आई आर। ई क्या है यहाँ पर, ई है यहाँ पर विद्युत वाहक बल। क्या है, विद्युत वाहक बल को ई से लिखते हैं। आई क्या है, बता दिया अभी हमने, धारा होती है। आर क्या है, आर होता है प्रतिरोध। ये तो सभी जानते ही हैं, प्रतिरोध को आर से लिखते हैं। क्यों, क्योंकि इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इतना समझ में आ गया। फॉर्मूला क्या याद करेंगे, ई बराबर में आई आर। इसका अगर आप इसके नियम लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे कि लिख दिया है इस नियम के अनुसार, किसी परिपथ में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल उसके विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। नहीं याद हुआ कोई बात नहीं है, अभी हम आपको इसी फॉर्मूले से याद कराते हैं। देखिए फॉर्मूला आपने क्या याद किया, E बराबर आई आर। क्या याद किया, E बराबर आई आर। आपको ये तो याद हो गया कि E का मान क्या, E को क्या कहते हैं, वैद्युत वाहक बल। I क्या होती है, धारा होती है। ठीक है, आर क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है, इनके बीच में क्या चल रहा है आपको तो पता है, जहां पर कोई निशान नहीं होता वहां क्या चलता है, गुणा चलती है, मल्टीप्लाई चलती है। तो आप क्या कहेंगे कि धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, वैद्युत वाहक बल के। तो फिर से बता देते हैं, फॉर्मूला है हमारा E बराबर आई आर। कैसे याद रखेंगे, ओम के नियम से, V बराबर आई आर से। ये क्या होता है, E अगर आप लगाते हैं तो ये हो जाता है किरचॉफ का नियम। अगर इसी जगह पर E हटाकर V लगाते तो ये क्या हो जाता है, ओम का नियम। ओम का नियम तो हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, किरचॉफ का नियम। तो आप क्या यूज करेंगे, E। क्या होता है, E बराबर आई आर। इन दोनों के बीच चल रही है गुणा, यानी कि इसमें जो परिपथ में जो धारा बहेगी और जो प्रतिरोध होगा उनके बीच का जो गुणनफल है, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होगा, वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है। बस जो हमने आपको बताया है वही आप इसमें लिख देंगे। फिर भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है, वही जो हमने बताया सेम एज इट इज वैसा ही लिखा हुआ है। फिर आपको फॉर्मूला लिख देना है। अब जैसा हमने आपको पहले नियम में बताया था कि सिग्मा लगाया था, फिर सिग्मा हटा के हम प्लस लगाते हैं, तो ऐसे ही हम इसमें दूसरे नियम में भी क्या करेंगे, पहले हमने लिख दिया था E बराबर आई आर, तो इसमें भी हम सिग्मा लगा देंगे। सिग्मा कब लगाते हैं, जब कई सारे स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम मान लें कि अगर इस परिपथ में कई सारे बंद पाश हों तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ आप सिग्मा लगा देंगे बस। तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा सिग्मा E बराबर में क्या हो जाएगा, सिग्मा आई आर। बस क्या किया, दोनों ओर हमने सिग्मा को ऐड किया है। अब इस सर्किट को भी आप ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर दो बंद पाश है, एक ये वाला और एक ये वाला। दोनों बंद पाशों में देखिए क्या क्या चीजें हैं। आपको पता होगा, जब भी परिपथ हम कोई किसी का भी बनाते हैं, परिपथ यानी कि सर्किट को बनाते हैं, तो उसमें उस परिपथ में बैटरी भी होती है, धारा भी होती है और प्रतिरोध भी होता है। जब ये तीनों चीजें होती हैं तभी क्या बनता है, एक सर्किट बनता है। यहाँ पर एक वर्ड भी आया है बंद पाश। अगर आपको बंद पाश नहीं पता है तो भी बता देते हैं, ऐसा सर्किट जिसमें ये तीनों चीजें होती हैं, I, E और R, ये तीनों चीजें होंगी, वही क्या कहलाता है, बंद पाश कहलाता है। तो यहाँ अब आपको इस सर्किट को भी हम समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए दो बैटरियां हैं, एक E1 है और एक E2 है। आपको पता ही है कि बड़ी वाली एक लाइन होती है उसको प्लस लिखते हैं, छोटी वाली को माइनस लिखते हैं। और जो धारा होती है वो हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाती है, यानी प्लस से स्टार्ट होती है और माइनस पर जाकर एंड होती है। तो ये देखिए यहाँ पर दो बैटरियां हैं, धारा यहाँ पर I1 बह रही है, इस वाले में I2 बह रही है। आपको पता है कि ये बंद पाश है, एक ये वाला बंद पाश है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये I1 यहाँ से स्टार्ट हुई और ये देखिए I1 यहाँ पर आई और माइनस पर एंड हो गई। उसके बाद यहाँ से अगर आप I2 को देखेंगे तो ये देखिए ये भी आके माइनस पर ही एंड हो रही है। यहाँ पर प्रतिरोध भी लगे हुए हैं, बैटरी E1 है, धारा I1 इसमें बह रही है, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। प्रतिरोध जहां पर भी इस तरीके का निशान होता है उसको हम R बोलते हैं, नहीं प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से I2 धारा बह रही है, तो यहाँ पर बैटरी कौन सी लगी हुई है, E2। ठीक है, तो प्रतिरोध यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, R2 मान लेंगे। इसी तरीके से जो हमारा ये वाला है, धारा यहाँ पर I3 बहेगी और यहाँ पर प्रतिरोध हमने क्या मान रखा है,
R3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर I1 प्लस I2 कैसे आ गया, जब ये दोनों धाराएं यहाँ से आएंगी तो दोनों जुड़ के ये I3 में चली जाएंगी, यानी I3 बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। कैसे आया, क्योंकि I1 भी आ रही है, I2 भी आ रही है, दोनों जुड़ के आपस में I3 बनाएंगी। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये सर्किट। और एक लाइन इसमें आपको और बता देते हैं कि जो किरचॉफ का पहला नियम होता है वो आवेश के संरक्षण पर आधारित होता है, इसीलिए इसे धारा का नियम कहते हैं। आवेश यानी कि Q इसके संरक्षण पर आधारित होता है, इसलिए धारा का नियम कहते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि धारा का नियम क्या होता है, तो आप डायरेक्ट आंसर देंगे कि सिग्मा I इज इक्वल्स टू 0। अभी हम पढ़ चुके हैं कि प्रथम नियम क्या होता है, सिग्मा I इज इक्वल्स टू 0। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, I जो होता है वो उसको धारा कहते हैं, इसलिए किरचॉफ का पहला नियम उसे धारा का नियम भी कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा नियम है उसे वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है और इसे वोल्टता का नियम कहते हैं। ये आप कैसे याद रखेंगे, हमने आपको बताया E बराबर IR, यही तो दूसरा नियम होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें ओम के नियम की, यहाँ के E हटा के V लगा दे, V का मतलब क्या है, वोल्टेज, तो आप यहाँ से याद रखेंगे वोल्टता का नियम, ठीक है। तो दोनों ही हमने आपको बता दिए हैं। ऊर्जा संरक्षण कैसे याद रखेंगे, E आप एनर्जी भी बोलते हैं ई को, तो ऊर्जा भी आप याद रख सकते हैं। थोड़ी सी ट्रिक हमने आपको बता दी है कि किस तरीके से आप याद रखेंगे। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आवेश के संरक्षण पर कौन आधारित होगा, ऊर्जा के संरक्षण पर कौन आधारित होगा, किसको धारा का नियम कहते हैं, किसको वोल्टता का नियम कहते हैं। तो ये बात भी हमने आपको बता दी है। तो इस क्लास में फिर से बता देते हैं लास्ट में जाते जाते कि पहला नियम हमारा क्या पढ़ा हमने, सिग्मा I बराबर 0 और दूसरा E बराबर में IR। ये दोनों ही नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको याद भी करवा पाए होंगे। इस क्लास में इतने रखते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे अगले नए टॉपिक के संग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।